श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। जब श्री हुजूर सतगुरुदाता दीनदयाल जी महाराज जी छठी पातशाही गुरु महाराज जी ने शहर शहर और नगर नगर पहुंचकर कृपा करी गुरुमुख प्रेमियों पर, किस प्रकार गुरुमुख प्रेमी पुकार करते हैं प्रभु से, प्रभु के चरणों में अरदासें करते हैं, और फिर किस प्रकार सतगुरु अपने प्रेमियों की पुकारें सुनकर उनको उन्हीं के घर घर जाकर दर्शनों से निहाल करते हैं। बेंगलोर कृपा करने पर 4 दिसंबर से 7 दिसंबर तक जो कृपा बरसाई श्री हुजूर गुरु महाराज जी ने, प्रेमियों के हृदय के उद्गार इस प्रकार श्री गुरु महाराज जी की महिमा के वर्णन गाते हुए। प्रेम पुकार पहुंच रही थी हर तरफ से श्री चरनार में, प्रेमी कर रहे हैं इंतजार कब मिलेंगे लम्हे दीदार के। जिस तरफ से पुकार पहुंची उस दिशा में प्रभु ने रुख किया, निहाल किया शहर शहर को अपने दर्शन का लाभ सन्मुख दिया। नागपुर अमरावती अकोला होते हुए प्रभु जी पहुँचे श्री प्रयाग धाम। बेंगलोर वाले हैं इंतजार में कब आएगा हमको प्रभु का पैगाम। क्या पता था कैसी लीला प्रभुवर इस बार रचाने वाले हैं। ऐतिहासिक श्री कृपा श्री टेरी में प्रभु जी फरमाने वाले हैं। बॉम्बे और दुबई से प्रभु जी जा रहे पाकिस्तान थे, हम प्रेमी बेंगलोर वाले बैठे हैं प्रभु इंतजार में। सबकी अर्जी सुनते हैं आप, हमको भी लिस्ट में डालो प्रभु जी। दर्शन बिना तड़फे है मन, सुन लो विनती अब हमारी भी। पेशावर श्री टेरी, कराची और सिंध श्री कृपा पाकिस्तान के कोने कोने में की। वहाँ के प्रेमियों ने भी प्रेम की अनूठी श्री चरणों में मिसाल दी। जहाँ जहाँ प्रभुवर जाते प्रेमी जन उमड़ उमड़ वहीं आते। देखा दुनिया ने इस बार सारे पाकिस्तान को दीदार पाते। प्रेम पाश में प्रभुवर को यूं बांध लिया वहाँ के प्रेमियों ने। प्यार की कच्ची डोरी संग बंधे प्रभु, अलौकिक प्रेम लुटा रहे थे। हमारा मन भी अधीर था दीदार प्रभु का पाने को। प्रेम बढ़ाना है हमको घर बुलाना है प्रीतम को। स्वदेश लौटेंगे जल्दी ही प्रीतम, दिल में हमारे जब आस है जागी। आ जाओ बेंगलोर दयालु, हर रूह तुम्हारे है दीदार की प्यासी। कब से उड़ीक लगाई है भगवन, भूल चूक सब माफ करो। आकर बेंगलोर हमें दर्शन देकर श्री सेवा का अवसर प्रदान करो। पहुंची जब पुकारें श्री चरणों में, दयालु प्रभु हम पर दयाल हो गए। खुशखबरी आ गई कि 4 दिसंबर को हम शुभ आगमन प्रभु का पाएंगे। खुशियों की लहरें झूम उठी, प्रेमियों के दिल हुए बाग बहार। श्री कृपा के साथ साथ हम पाएंगे स्वदेश आगमन का उपहार। सेवा का अवसर जो मांगा था प्रभुवर ने हमको प्रदान किया। सब सेवक लग गए तैयारी में, प्रभु ने हमको है वरदान दिया। अमृत वेले में श्री कृपा होगी, सीधे दुबई से प्रभुवर श्री विवेक धाम आएंगे। श्री परम दयाल जी से मिलके अपने देश में सबसे पहले हम प्रभु को पाएंगे। 4 दिसंबर का दिन आया,
भोर की अनुपम ये वेला, इंतजार है कब बजेगा श्रीकार का हॉर्न अलबेला। 4:40 AM के लगभग सुबह को श्रीकार पहुंची श्री विवेक धाम। नाचते गाते स्वागत किया, स्वदेश पधारे हैं भगवान। श्री आरती पे आते ही कृपा फरमाई, पल भर का ना विश्राम किया, हम प्रेमियों की आरजू की खातिर ही आपने सुकोमल तन पे कष्ट लिया। श्री वचन हुए प्रीतम ने आते ही प्रेमियों का कुशल मंगल पूछा। मन भरता है स्वस्थ रहते हैं सेवक, ऐसा नहीं वरदान कोई दूजा। फरमाया सबको बहुत 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 आशीर्वाद हो, पाकर अमृत तुल्य ये घड़ियां, क्यों न हमारे दिल आज शाद हो। 11 बजे के दर्शन खुले, बेकुंठों का नजारा श्री विवेक धाम में है आज। सब तरफ खुशियां हैं छाई, श्री सिंहासन पे विराजे हमारे सरताज। दर्शन खुले सबके लिए स्वदेश आगमन, सबने प्रभु संग है मनाना। करते हैं वो सब कुछ हमारे लिए, बना लेते कोई न कोई सुंदर बहाना। प्रेमियों की खुशी की सीमा न रही, साक्षात श्री आरती का सौभाग्य मिला। और प्रभुवर की श्री आरती की सबने, शुभ मस्तक पर श्री तिलक लगा। सत्संग हुआ, विदेश यात्रा का सारा वृत्तांत सुनाया गया। श्री टेरी और सिंध में कैसे प्रभु ने प्रेमियों को इतना प्यार दिया। 82 वर्षों के वनवास के बाद कैसे पाकिस्तान में प्रभु का स्वागत हुआ। प्रेम की सब सीमाएं लांग प्रीतम और प्रेमी का संगम हुआ। संपूर्ण समर्पण अपने इष्ट देव पर कैसे होता है समझाया सिंध वालों ने। प्रेम देख के उनका मानो नतमस्तक थे प्रभु प्रेमी दुनिया के हर कोने में। 4 बजे शाम को फिर से सभी को माथा टेकने का अवसर मिला। पाकर पहले ही दिन इतनी अनुकंपा, सबके दिल का कमल खिला। 5 दिसंबर अमृत वेला प्रभु जी ने श्री आरती पे कृपा फरमाई। सन्मुख पाकर अपने प्रीतम को हमने सच्ची खुशियां पाई। सत्संग हुआ कि प्रभुवर हमारे जब भी टूर पर निकलते हैं, बेंगलोर कृपा करने का ख्याल हमेशा प्रीतम करते हैं। भाग्यशाली हैं हम बेंगलोर वाले, जो प्रभु हमें इतना मान दे देते हैं। बहुत तुच्छ है हमारा प्रेम, अपने प्रेम से हमें निहाल कर देते हैं। माथा टेकने का समय मिलता रहा हर एक को, प्रभु वचन फरमाते दीदार पाकर रूहानी प्रभु का, मुरझाए चेहरे सब खिल जाते। शाम को ओपन दर्शन खुले, सबने दीदार का जाम पिया। ये वो अलौकिक घड़ियां हैं जिसने रूह को सुकून दिया। लीला की प्रेम लुटाया, सेब मौसमियाँ टॉफियाँ और जाने क्या क्या। लीला की प्रेम लुटाया, सेब मौसमियाँ टॉफियाँ और जाने क्या क्या। बावरे हो गए प्रेमी सारे, शुद्ध बुद्ध खो सबने खूब आनंद लिया। 6 दिसंबर को प्रभात की आभा में गुरुदेव ने श्री आरती पर कृपा की। परमहंसों के संग दिव्य श्री आरती कर प्रेमियों की झोलियां भर दी। बोनस मिला श्री वचनों की अमृत, बौछार हुई हम सब पर। मैक आ गया आपके आगे, दिल थके न आपका शुक्राना कर। श्री वचन हुए वही धन एकत्र करो जो आपके साथ जाएगा। भजन सुमरन के बिना सब कुछ यहीं रह जाएगा। कोई नहीं देखा जग में जो सिर पे गठड़ी बांध इस जग से गया हो। इसलिए हमेशा सच्ची चीज मालिक की बंदगी का ही आपको ख्याल हो। माता पिता सा स्नेह देकर प्रभुवर स्वयं हमें सिखाते हैं। हम गुरमुखों को सत्संग में गुरमुख जी
गुरमुख जी बुला भक्ति पथ दिखलाते हैं। प्रेमी महात्मा जी ने सत्संग किया, एक सेठ की कहानी सुनाई, जिसने हर सहस्त्र मोहरें इकट्ठी होने पर कोठी पर एक झंडी लहराई। गुरु नानक देव पधारे और कहा कि हमारा एक छोटा सा काम कर देना, तुम्हारा इतना नाम है, ये हमारी सुई पर लोक तक जरा ले आना। आंखें खुल गई सेठ की, उसको साथ जाने वाली सच्ची वस्तु की समझ आई। चरणों में गिर के उसने गुरु नानक देव जी की रहनुमाई पाई। फरमाया कि श्वास हमारी पूंजी है जो हर पल खर्च हो रही है, मालिक की भक्ति में इसे लगाना है, क्योंकि साथ जाने वाली वस्तु वही है। सबका भाव पूरा करते हैं, सबकी प्रभु कितने करीब से सुनते हैं। वैदी की नई ओपनिंग की तरह से प्रस्थान कर भगतानियों की साइड को आज चुनते हैं। 11 बजे टाइम देने के बाद प्रभु प्रेमी प्रेम की थे गुहार लगाए, कहा प्रभुवर आप मत जाना, हमें आपकी याद हरदम सताए। भोले प्रभुवर ने एक वचन में ही सृष्टि का सार सन्मुख किया। जब याद आए भजन पे बैठ जाओ, कैसे पाना है हम आपको बतला दिया। शाम के दर्शनों पर मधु भगत जी ने सत्संग किया। सारी दुनिया जिस सच्ची खुशियों के लिए तरस रही है, वही रूहानी दौलत हमें श्री चरणों में बैठ नसीब हो रही। कहा कि हमारे प्रभु जी जहाँ भी जाते हैं खुशियाँ लुटाते हैं। अपने प्रेमियों की खुशी की खातिर ही वो इतने कष्ट स्वयं पर उठाते हैं। कथा सुनाई एक भगत की, जिसने हमारे हृदय सम्राट पंचम प्रभु को विनती की, आपका दीदार करके जाने कैसी दिल को मिलती है कुछ अद्भुत सी खुशी। प्रभु ने फरमाया कि जब कुछ सालों बाद आपने माता पिता से मिलो तो खुशी मिलती है, वैसे ही इस जन्म जन्मांतर से बिछड़ी आत्मा की कली परमात्मा से मिलकर खिलती है। एक नाटिका प्रस्तुत हुई, हिंदुस्तान और पाकिस्तान बातें करते हैं, क्या है किसके पास इसका मापदंड एक दूजे को कहते हैं। बात खत्म होती है जब पाकिस्तान कहता है तुम्हारे पास प्रभुवर है, जब चाहे दर्शन पालो। 82 साल से हम इंतजार में हैं, कब हमको ये दर्शन हो। पता चलता है हिंदुस्तान को कि प्रभु जी पाकिस्तान है कृपा फरमा रहे। 82 कहकर पाकिस्तान वाले प्रभु से अपनी 84 है कटवा रहे। सारी नाटिका प्रभु जी ने बड़े ही गौर से देखी और सुनी। अपना शुभ आशीर्वाद देकर बच्चों की खूब झोलियां भर दी। यूं लुटा के अपना अनुपम प्रेम। कल 6 दिसंबर को सुबह थी प्रभु की रवानगी। चाहे कुछ भी हो जाए प्रभु जी, कम नहीं होगी आपके प्रेमियों की दीवानगी। सब आस लगाए बैठे थे उनकी एक झलक को पाने को। दिल माने कहाँ मानता है प्रभु के अपने से दूर जाने को। 5:15 AM के लगभग प्रभु जी ने श्री विवेक धाम से प्रस्थान किया। मालो माल कर शुभ आशीर्वादों से प्रेमियों के दिल को प्रेम से भर दिया। याद आपकी बहुत आएगी प्रभु जी, लेकिन इस बार आपने सिखाया है, याद आने पर भजन पर बैठना है, ये हम सबको हुक्म फरमाया है। कोई जुबान ना शुक्र कर पाएगी, कोई लेखनी नहीं कह पाएगी आपकी महिमा। आप ही हो सच्चे साथी प्रभुवर, जो लेते हो लोक पर लोक का जिम्मा। दिल में बसा के आपका प्रेम और नैनों में ये श्री दर्शन की घड़ियाँ। हमें यकीन है प्रीतम प्यारे बुला लेंगे फिर से आपको, लगा के प्यार की हथकड़ियाँ। भूल चूक चित्त पे न धरना, हम बालक आपके बड़े नादान हैं। आपके श्री दर्शन से ही हमें मिलता नया जीवन दान है। प्रेम आपका बना रहे हमेशा, इतनी श्री कृपा बस हम पर करना। याद करना फिर से बेंगलोर को जल्दी ही, और श्री दर्शन से हमारी झोली भरना। याद करना फिर से बेंगलोर को जल्दी ही,
और श्री दर्शन से हमारी झोली भरना। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।